अच्छा, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है, विद इन 5 मिनट्स हम इसे अच्छे से मेमोराइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये थिन बाउंड्री प्रेजेंट जस्ट बिनीथ दी सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के नीचे एक थिन बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसे माइकोप्लाज्म कहा जाता है। उनमें ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली। अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास जो स्टीरोल मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह मौजूद नहीं होते, और जो मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इसे इन्वेजिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अगर हम मीज़ोसोम्स की बात करें तो इन्वेजिनेशन के प्रोसेस से वेजिकल्स बनती हैं, टब्यूल्स बनती हैं और लैमेला बनते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली मीज़ोसोम्स कहा जाता है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो डीएनए की रेप्लिकेशन में ये मदद देते हैं, सेल डिवीजन में मदद देते हैं, और रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जहाँ से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अगर हम इनमें साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर डिसॉल्व्ड मटेरियल और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स और मीज़ोसोम्स मौजूद होते हैं, जबकि साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं, मौजूद नहीं होते। अगर हम इनमें राइबोसोम्स की बात करें तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में फिर रहे होते हैं या मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनसे ये छोटे होते हैं। इनमें एक टाइप होती है राइबोसोम्स की 70S, तो वो पाए जाते हैं। अगर लार्ज सब यूनिट की बात करें तो वो 50S है, अगर स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो वो 30S इनमें एक टाइप है वो पाई जाती है। अगर हम इनमें प्लाज्मिड्स की बात करें तो ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और एक्स्ट्रा होते हैं। और की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद ब खुद ये रेप्लिकेट होते हैं। ये सेल डिवीजन के पहले या उसके बाद रेप्लिकेट हो सकते हैं। इनके पास जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं इनमें इन्हें सर्वाइव करने में मदद देते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो एज आ वेक्टर्स ये इस्तेमाल होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स को तब्दील करने की, उसमें एज आ वेक्टर्स ये इस्तेमाल होते हैं। और वेक्टर्स क्या होता है, जिसके अंदर जीन इंसर्ट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाया जाता है, तो ये जीन ट्रांसफ़र में मदद करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस यानी क्लोनिंग में मदद देते हैं।